हाँ जी, नमस्कार सभी को। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। गुड मॉर्निंग। तो सुबह की क्लास के साथ में एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो गए हैं और पिछली क्लास में अच्छे-अच्छे कमेंट आपके देखने को मिले थे और आज की क्लास के अंदर अपने अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। और बेहद ही शानदार प्रश्न है कि किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था। ये सेकंड ग्रेड 2010 के अंदर पूछा गया है। ये प्रश्न जो है वो आपका द्वितीय श्रेणी यानी कि सेकंड ग्रेड जो था, ये सेकंड ग्रेड 2010 के अंदर जो है वो आपका प्रश्न जो है वो पूछा गया। हर प्रश्न के साथ में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस पेपर के अंदर जो है वो ये प्रश्न जो है वो आपका पूछा गया है। तो इस प्रश्न के साथ में आपको उत्तर जो है वो भी देखने को मिलता है। तो मारवाड़ का चंद्रसेन, ऑप्शन नंबर ए के अंदर क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में है मारवाड़ का राव चंद्रसेन। ऑप्शन नंबर ए में है मारवाड़ का राव चंद्रसेन। ऑप्शन नंबर बी में आमेर का मानसिंह है। ऑप्शन नंबर सी में बीकानेर का राय सिंह है। ऑप्शन नंबर डी के अंदर कौन है? महाराणा राज सिंह है। सबसे पहले देखो, मारवाड़ का जो राव चंद्रसेन था, इसको मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, इसको मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। साथ में इसको प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। प्रताप का क्या कहते हैं? पथ प्रदर्शक कहा जाता है। प्रताप का पथ प्रदर्शक भी किसको कहा जाता है? राव चंद्रसेन को कहा जाता है। साथ में प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। प्रताप का अग्रगामी किसको कहा जाता है? तो प्रताप का अग्रगामी जो है ये भी आपके राव चंद्रसेन को कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात, भूला बिसरा राजा किसको कहते हैं? तो भूला बिसरा राजा जो है ये राव चंद्रसेन को कहा जाता है। भूला बिसरा राजा जो है वो राव चंद्रसेन को कहा जाता है। और जो राव चंद्रसेन थे ये मुगलों के दूसरे सबसे बड़े विरोधी थे, मुगलों के दूसरे सबसे बड़े दुश्मन थे। हालांकि प्रताप से पहले ये राजा बन गए थे, लेकिन प्रताप सबसे बड़े मुगल विरोधी थे। और प्रताप के बाद में चंद्रसेन थे, तो हम चंद्रसेन को प्रताप का पथ प्रदर्शक कहते हैं कि जिन कथनों कर्मों पे महाराणा प्रताप चले थे, उन्हीं कथनों कर्मों पे कौन चलते हैं? राव चंद्रसेन चलते हैं। एक चंद्रसेन के टाइम में 1562 का एक युद्ध ध्यान रखना, और इनके टाइम में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था लोहावट का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? लोहावट का युद्ध होता है। राव चंद्रसेन और राव चंद्रसेन के जो भाई थे जिनका नाम था उदय सिंह, जिनको अपने मोटा राजा उदय सिंह के नाम से जानते हैं, इन दोनों में यह युद्ध हुआ था जिसको अपने लोहावट का युद्ध कहते हैं। इसके अलावा आमेर का मानसिंह, मुगलों का सबसे विश्वास पात्र, मुगलों का सबसे विश्वास पात्र, मुगलों का सबसे विश्वास पात्र कौन था? तो मुगलों का सबसे विश्वास पात्र जो राजा है, मुगलों का सबसे विश्वास पात्र जो राजा है वो कौन सा है? तो मुगलों का सबसे विश्वास पात्र राजा है मिर्जा राजा मानसिंह, या आमेर का मानसिंह जो मुगलों का सबसे विश्वास पात्र है। इसके अलावा जो मानसिंह था, इस मानसिंह को अकबर ने 7000 का मनसब दिया था। अकबर ने 7000 का मनसब दिया था। 7000 जो मनसब था वो किसके पास में था? तो मानसिंह के पास में था। यानी कि अकबर ने मानसिंह को 7000 का मनसब दिया था। साथ में अकबर ने मानसिंह को फर्जन की उपाधि दी थी। फर्जन का मतलब पुत्र होता है। फर्जन का मतलब क्या होता है? पुत्र होता है। और साथ में अकबर के नवरत्न में से 9 रत्न जो अकबर के दरबार में रहा करते थे, उन 9 रत्नों में से एक मिर्जा राजा मानसिंह भी हुआ करते थे। और मानसिंह वही है जिसको 1573 में तीसरे शिष्टमंडल में भेजा था। प्रताप को समझाने के लिए कौन से शिष्टमंडल में भेजा था? तो तीसरे शिष्टमंडल में प्रताप को समझाने के लिए मानसिंह को भेजा था, जिसने 1576 में महाराणा प्रताप के साथ में कौन सा युद्ध किया था? हल्दी घाटी का युद्ध किया था। और इसके अलावा जो बीकानेर का राय सिंह है, ये मुगलों का दूसरा विश्वास पात्र है। मुगलों का दूसरा विश्वास पात्र, मुगलों का दूसरा, या फिर यूं कहें कि अकबर का तो क्या था? दूसरा विश्वास पात्र था। अकबर का दूसरा विश्वास पात्र था। अकबर का दूसरा विश्वास पात्र कौन था? तो अकबर का दूसरा विश्वास पात्र जो था, विश्वास पात्र जो था, ये कौन थे? तो ये अपने बीकानेर के राय सिंह थे, जिनको अकबर ने 4000 का मनसब दिया था। 4000 का इनको क्या दिया था? मनसब दिया था। अकबर ने 4000 का मनसब राय सिंह को दिया था। और ये जहांगीर का सबसे विश्वास पात्र था। जहांगीर का सबसे विश्वास पात्र था। जहांगीर का सबसे विश्वास पात्र कौन था? तो जहांगीर का सबसे विश्वास पात्र जो है, सबसे विश्वास पात्र जो है
ये आपके कौन से हो जाएंगे, राय सिंह हो जाएंगे। और जहांगीर ने इनको 5000 का क्या दिया था, मनसब दिया था, 5000 का मनसब दिया था। राय सिंह जो राज सिंह थे अपने मेवाड़ के महाराणा राज सिंह, ये औरंगजेब के विरोधी थे। और राज सिंह जिसने विजय कटकातु की उपाधि को धारण किया था, विजय कटकातु की उपाधि को धारण किया था, विजय कटकातु की उपाधि को धारण किया था। इस राज सिंह ने टीका दौड़ को प्रारंभ किया था। कौन सी दौड़ को प्रारंभ किया था, टीका दौड़ जो है, इस टीका दौड़ को भी किसने प्रारंभ किया था, राज सिंह ने प्रारंभ किया था। राजसमंद झील जो है, राजसमंद जो झील है, ये राजसमंद झील किसके द्वारा बनाई गई है, राज सिंह के द्वारा बनाई गई। और राज सिंह का ही जो दरबारी था जिसका नाम था अपने रतन सिंह चुंडावत, रतन सिंह चुंडावत थे, रतन सिंह चुंडावत जो थे ये राज सिंह के दरबारी थे। और राज सिंह के दरबारी या जो चुंडावत सेनापति थे राज सिंह के, उस चुंडावत सेनापति की पत्नी जिसका नाम था सहल कंवर, जिसने शीश काट कर दे दिया था सेनानी के रूप में, जिसके कारण मेघराज मुकुल ने वो कविता लिखी थी कि चुंडावत मांगे सेनानी, शीश काट दे दियो क्षत्ररानी। प्रश्न अपना ये था कि किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था। तो ये उत्तर आपका हो जाएगा कौन सा, आमेर का मानसिंह। इसका उत्तर जो है वो आपका आमेर का मानसिंह हो जाएगा। और अगली क्लास में अपने इस क्लास के अंदर लास्ट में अपने को एक प्रश्न लिखना होता है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। और उन सभी जो अच्छे से अच्छा जवाब दे रहे हैं उनका नाम जो है वो हर महीने की जो लास्ट तारीख होगी उस दिन यूट्यूब पे स्पेशल आके कमेंटों पे चर्चा करूंगा और आप सभी का नाम जो है वो इसके अंदर जरूर लूंगा। और इसमें जो आपका प्रश्न है ये हो जाएगा कि मानसिंह के मनसब में, मानसिंह के मनसब में कमी किस राजा ने की थी, किस राजा ने की थी, किस राजा ने की। यह प्रश्न भी पूछा गया है कि मानसिंह जो था, इस मानसिंह के पास में 7000 का मनसब था जब अकबर की मृत्यु हुई थी। तो इसके मनसब में कमी किसके द्वारा की गई थी, ये अगली क्लास का आपका इस क्लास का लास्ट प्रश्न है जो आपको इसका उत्तर जो है वो कमेंट बॉक्स में देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।